जॉन लॉक की जो फिलॉसफी है बेसिकली वो रिवॉल्व अराउंड इसकी जो बुक का नाम है टू ट्रीटाइसेस ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। इसकी जो फिलॉसफी है, जैसे स्टार्ट में मैंने कहा कि इट इज बेसिकली एंटी डिवाइन राइट्स, ही डज नॉट बिलीव इन द डिवाइन राइट्स ऑफ किंग, ठीक है। बेसिकली ही रिजेक्ट्स द आइडिया गिवन बाय रॉबर्ट फिल्मियर के रूलर जो होता है ही इज एक्चुअली अ शेडो ऑफ गॉड ऑन द अर्थ। द सेकंड वन कॉन्सेप्ट इज ही प्रमोट्स द थ्योरी ऑफ राइट्स, और इसीलिए इसको फर्स्ट क्या कहा जाता है कि द प्रोपोनेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट्स इन द मॉडर्न डेमोक्रेटिक सेंसेस, ये आपका जॉन लॉक, ठीक है। जॉन लॉक के जो आइडियाज है इज अपोज टू थॉमस हॉब्स, इसमें पाई जाती हैं रेवोल्यूशनरी आइडियाज, ठीक है। अगर कहीं पर राइट टू लाइफ या राइट, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑफ राइट्स हैज बीन गिवन बाय जॉन लॉक, ठीक है। अगर ये कहते हैं कि कहीं पर भी राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी या राइट टू प्रॉपर्टी कंप्रोमाइज हो जाते हैं, ठीक है, वहां पर एक इंडिविजुअल क्या कर सकता है, ही और शी कैन रिवोल्ट। सो हियर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेवोल्यूशन। द नेक्स्ट वन पॉइंट इज रिलेटेड टू रिलीजियस टॉलरेशन, और ये रिलीजियस टॉलरेशन बेसिकली कि कहीं पर अगर रह रहे हैं एक मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट में, क्रिश्चियंस भी हैं, जूस भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, तो सारे के सारों को किस चीज के तहत रहना चाहिए, रिलीजियस हार्मनी के थ्रू। लेकिन मैं कॉन्ट्रडिक्शन आप लोग को समझा रहा था, कॉन्ट्रडिक्शन वाज रिलेटेड टू टैबुला रासा। ही बिलीव्स के इनहेरेंटली जब इंसान पैदा हो जाता है तो बेसिकली वो जो इंसान होता है उसका जो माइंड होता है वो बिल्कुल क्या होता है, ब्लैंक प्लेट, खाली तख्ती, टैबुला रासा। अब ये टैबुला रासा के बाद ये कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करता है ऑफ सेंसेशनलिज्म। सेंसेशनलिज्म इज के यू हैव 5 सेंसेस, टंग, स्किन, नोज, एयर, आईज, ठीक है। ये जो सेंसेस होते हैं ये लिखते जाते हैं, जैसे आपने आंखों से कुछ देखा, बच्चे ने आंखों से कुछ देखा, कानों से कुछ सुना, फिर स्किन पे कुछ टच हुआ, ये जितने भी एक्सपीरियंसेस होते हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये लिखते जाते हैं कहां पर, माइंड के ऊपर। तो माइंड में मुख्तलिफ किस्म के थॉट्स आ जाते हैं। अब इसमें कॉन्ट्रडिक्शन या क्रिटिसिज्म क्या है हॉब्स के ऊपर, कि ऑन वन साइड ही कंसिडर्स कि इंसान जब पैदा हो जाता है तो वो टैबुला रासा होता है, खाली तख्ती होती है, नथिंग एज सच। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो इंसान जो कि टैबुला रासा के साथ आया है, ब्लैंक प्लेट है, उसके साथ क्या है, इनहेरेंट क्या है, राइट्स। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? इनहेरेंटली इंसान जब पैदा हुआ है तो इंसान के साथ क्या नहीं है, इंसान के माइंड में कुछ भी नहीं है, सेंसस के थ्रू चीजें लिखी जा रही हैं। तो इनहेरेंट राइट्स का कॉन्सेप्ट कहां से आ गया? बाय द वे इसकी पूरी की पूरी फिलॉसफी इस चीज पे मबनी है, इंसान के साथ इनहेरेंट राइट्स होते हैं और स्टेट ऑफ नेचर में यही नेचुरल राइट्स क्या होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं ड्यू टू दोज नेचुरल लॉज। फिर उनको थोड़ा सा इंटरप्रेट करने के लिए आपके पास एक पॉलिटिकल सोसाइटी का होना जरूरी है, इंसान एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट की तरफ चला जाता है और सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बाद एक पॉलिटिकल सोसाइटी एस्टेब्लिश हो जाती है। सो क्रिटिसिज्म नंबर फर्स्ट शुड बी कि इफ human mind is tabula rasa, it's blank plate, then where is this existence of the concept of inherent natural rights? The first number criticism. Second number criticism जो आप इस पे कर सकते हैं, his concept regarding the human nature and the state of nature is very much optimistic in nature, is opposed to Thomas Hobbes. Thomas Hobbes का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा पेसिमिस्टिक है, वो बहुत ज्यादा डार्क पिक्चर ऑफ ह्यूमन बीइंग वो ड्रॉ करता है, ठीक है। लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है इट इज वेरी मच व्हाट इन नेचर, ऑप्टिमिस्टिक, बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। बाय द वे इंसान इतना ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं होता।